पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि बदल रहा है सत्ता का प्रतीक और बदल रही है सरकारी इमारतों की पहचान और बदल रहा है वो राजनीतिक संदेश जो पिछले कई सालों से बंगाल की सड़कों, दफ्तरों और सरकारी योजनाओं पर दिखाई देता था। कभी ममता बनर्जी सरकार की पहचान माने जाने वाले बिस्वा बांग्ला लोगों को अब धीरे धीरे सरकारी इमारतों से हटाया जा रहा है। उसकी जगह ले रहा है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और कई सरकारी परिसरों में अब भगवा रंग भी दिखाई देने लगा है। नई सरकार इसे राष्ट्रीय पहचान बता रही है तो विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में सिर्फ सत्ता बदल रही है या अब विचारधारा का पूरा चेहरा बदलने जा रहा है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां राजनीतिक सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि रंगे, नारों, प्रतीक और पहचान तक पहुंच जाती है। और अब बंगाल में वही पहचान बदलती नजर आ रही है। राज्य में नई सरकार बनने के बाद सरकारी इमारतों से बिस्वा बांग्ला लोगों हटाने की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। जहां पहले ममता सरकार की बोर्डिंग दिखाई देती थी, अब वहां अशोक स्तंभ लगाया जा रहा है। कई जगहों पर नीले सफेद रंग की जगह भगवा रंग नजर आने लगा है और इसी बदलाव ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। ये सिर्फ लोगो नहीं था, ये ममता बनर्जी सरकार का सबसे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक बोर्ड माना जाता था। सरकारी योजनाएं, बस स्टैंड, सरकारी भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ तक कि सरकारी प्रचार सामग्री तक हर जगह यही लोगो दिखाई देता था। टीएमसी इसे बंगाल की पहचान बताती थी, लेकिन विपक्ष का आरोप था कि सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल राजनीतिक बोर्डिंग के लिए ना किया जाए। अब सत्ता बदलने के बाद नई सरकार ने सबसे पहले उसी पहचान को हटाने की शुरुआत कर दी है। यानी बदलाव सिर्फ बोर्ड बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन राजनीतिक सोच को हटाने की कोशिश माना जा रहा है जो पिछले कई सालों से बंगाल के प्रशासनिक ढांचे पर दिखाई देती थी। नई सरकार का कहना है कि राज्य की पहचान किसी राजनीतिक दल, किसी नेता या किसी पार्टी के चुनावी चिन्ह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक से होनी चाहिए। इसी सोच के तहत जो है यहाँ पर सरकार इसे संवैधानिक पहचान बता रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बदलाव प्रशासनिक जो है वो कम है और राजनीतिक ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चर्चा भगवा रंग को लेकर हो रही है। कई सरकार परिसरों और दीवारों पर अब भगवा रंग की पुताई दिखाई दे रही है। पहले बंगाल में नीले और सफ़ेद रंग जो था वो काफ़ी छाया हुआ था, ममता सरकार की पहचान माना जाता था, लेकिन अब वही रंग तेजी से बदले जा रहे हैं। भाजपा समर्थक इसे नए बंगाल की शुरुआत बता रहे हैं और उनका कहना है कि बंगाल को अब राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़ने का समय आ गया है, जबकि विपक्ष इसे सरकारी संस्थानों के राजनीतिकरण से जोड़ रहा है। दरअसल बंगाल की राजनीति हमेशा से प्रतीक की राजनीति रही है। कभी लाल झंडे का दौर था, फिर नीले सफ़ेद जो है रंग सत्ता की पहचान बना और अब भगवा रंग नई राजनीतिक तस्वीर पेश करता नजर आ रहा है। अगर बंगाल की राजनीति को समझे तो ये रंगों का मतलब सिर्फ रंग नहीं होता। बंगाल में रंगों का मतलब सिर्फ रंग नहीं होता। लाल रंग जो था वो वामपंथ की पहचान था, हरा और सफ़ेद रंग टीएमसी की पहचान था और अब भगवा बीजेपी की विचारधारा का प्रतीक माना जा रहा है। और यही वजह है कि सरकारी भवनों पर रंग बदलना और सिर्फ पेंट बदलना नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे राजनीतिक संदेश की तरह भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये बदलाव सिर्फ लोगों या रंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैचारिक बदलाव का संकेत है। ममता बनर्जी की राजनीति जहां बंगाली अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान पर केंद्रित रही, वहीं नई सरकार राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय प्रतीकों और केंद्र से जुड़ी पहचानों को प्राथमिकता देती नजर आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई नई सरकार सत्ता में आती है तो वहाँ वो अपनी पहचान बनाने की
कोशिश करती है। सरकारी योजनाओं के नाम जो है बदले गए हैं, लोग जो है वो बदलना चाहते हैं और रंग यहाँ पर जिस तरीके से बदले गए हैं ये सब उसी राजनीति का हिस्सा माने जाते हैं। देश के कई राज्यों में पहले भी ऐसा देखा जा चुका है, लेकिन बंगाल में ये बदलाव इसीलिए ज़्यादा बड़ा माना जा रहा है क्योंकि यहाँ राजनीतिक प्रतीकों का भावनात्मक असर काफ़ी गहरा है और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ लोगों हटाने का नहीं है। सवाल ये है कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह नई दिशा में जा रही है। टीएमसी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और पार्टी का कहना है कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को कमज़ोर किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। वहीं भाजपा का जवाब है कि सरकारी संस्थान किसी पार्टी की जागीर नहीं होते हैं और सरकारी इमारतों पर सिर्फ संवैधानिक प्रतीक ही होना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच आम जनता की भी अलग अलग राय लगातार यहाँ पर सामने आई और कुछ लोगों को इससे जो सामान्य प्रशासनिक बदलाव माने जा रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि सरकार चाहे किसी की भी हो उसे विकास पर ध्यान देना चाहिए, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि नई सरकार को अपनी पहचान बनाने का अधिकार है। लेकिन राजनीतिक में प्रतीकों की ताकत कितनी बड़ी होती है ये बंगाल से बेहतर शायद ही कोई राज्य समझता है। बंगाल लंबे समय तक वामपंथी राजनीति का असर वहां पर रहा है और उसी दौर में लाल रंग सत्ता की पहचान था। फिर ममता बनर्जी आई और उन्होंने बंगाल की तस्वीर को नीले और सफ़ेद रंग में बदल दिया। सरकारी इमारतों से लेकर पुलों और बसों तक हर जगह वही रंग दिखाई देने लगा। अब नई सरकार के आने के बाद एक बार फिर वही तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं और राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव आने वाले चुनावों के लिए भी बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि प्रतीकों की राजनीति सीधे जनता की भावनाओं से जुड़ती है और बंगाल में भावनात्मक राजनीति हमेशा असरदार रही है। नई सरकार जो है वो शायद ये दिखाना चाहती है कि अब राज्य की राजनीति दिशा जो है वो बदल रही है। तो क्या बंगाल में अब नई सरकार जो है पहचान की राजनीति शुरू कर चुकी है? क्या ये प्रशासनिक सुधार है या राजनीतिक विचारधारा को मजबूत करने की कोशिश? और क्या भिस्वा बांग्ला हटाना सिर्फ एक लोगो बदलना है या ममता युग के प्रभाव को कम करने की शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल अब क्षेत्रीय पहचान से आगे बढ़कर राष्ट्रीय पहचान की राजनीति की तरफ जा रहा है। फिलहाल सरकारी दफ्तरों से लोगो हटाने का काम लगातार जारी है, अशोक स्तंभ लगाए जा रहे हैं, रंग बदले जा रहे हैं और इसके साथ ही बंगाल की राजनीति में एक नई बहस भी लगातार तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल में राजनीतिक सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि प्रतीकों से भी तय होती है। भिस्वा बांग्ला से अशोक स्तंभ तक ये सफ़र जो है वो सिर्फ एक सरकारी बदलाव नहीं है बल्कि सत्ता, पहचान और विचारधारा की एक नई लड़ाई का संकेत माना जा रहा है। बंगाल में इस वक्त राजनीति जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं एक के बाद एक झटका टीएमसी को बंगाल में लगता जा रहा है। एक के बाद एक बड़े फैसले यहाँ पर बीजेपी सरकार लेती हुई नज़र आ रही है और एक के बाद एक बड़े फैसले जो है बड़े बड़े बदलाव यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अब देखना ये होगा कि बंगाल की जनता इस बदलाव को कैसे देखती है, नई शुरुआत के तौर पर या राजनीतिक रंग बदलने के तौर पर। और लगातार जो है अब बहस यहाँ पर जो शुरू हो गई है तो अपने आप में कई ज़्यादा सवाल इस वक्त बंगाल में खड़े हो गए हैं।